गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। आज की इस क्लास में हम द गोल्ड वॉच का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि पंजीकरण रेफ्यूजी के द्वारा लिखा हुआ है। पिछली क्लास में हम लोगों ने शंकु और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना था। शंकु की प्रॉब्लम क्या थी, शंकु कहाँ पर काम करते थे, उन्होंने किन किन लोगों से कर्ज ले रखे थे और उस कर्ज को अदा ना कर पाने के कारण वे लोग किस प्रकार से शंकु को परेशान कर रहे थे। शंकु ने क्या उपाय सोचा, किस प्रकार से उसने अपने कर्ज को पूरा करने का प्लान बनाया, हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब शंकु सुबह उठते हैं और फैक्ट्री जाने के लिए अपने यूनिफॉर्म पहनकर चल देते हैं, शंकु की पत्नी शंकु को रोकती है और कहती है बच्चे के लिए ऑइंटमेंट लेते आना। बच्चे के शरीर में कुछ घाव के निशान हो गए हैं जिसलिए बच्चे के लिए ऑइंटमेंट की आवश्यकता है। शंकु ने कहा ठीक है, ऐसा कहकर चलने लगता है। तभी फिर शंकु की पत्नी कहती है शी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस। शंकु की पत्नी शंकु को कहती है रुकिए, अर्थात प्लीज़, कृपया। अब वो धीमी आवाज़ में, बहुत धीरे आवाज़ में कहती है। शंकु लुक्ड बैक। शंकु ने पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली। वह बहुत धीरे से, बहुत शालीनता के साथ बोलती है प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe बनानाज। कृपया 2 पके हुए बनानास लेते आना, 2 पके हुए केले लेते आना। व्हेन यू कम बैक, जब आप वापस आना। इन द इवनिंग, शाम के समय, जब आप शाम के समय वापस आइएगा तो 2 पके केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट। बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको पिलाने के लिए दूध नहीं है। शी स्टूड दियर पिलिंग अप हर ब्लाउज, और वह खड़े होकर के अपने ब्लाउज़ को ऊपर की तरफ उठाती है विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट। तब शंकु ने उसके उभरे हुए पेट को देखा। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, और सोचता है, कहता है मन में कि क्या एक और बोझ आने को है। शंकु वॉज स्टन्ड। शंकु इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा होता है, बहुत अपने आप से गुस्सा करता है। और ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह खुद को श्राप देता है, अर्थात खुद को दुखी महसूस करता है। एंड विथ अ डीप साई, और गहरी सांस लेते हुए, ही रेज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। अब वह अपने फैक्ट्री की तरफ चला जाता है। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमेंबर्ड हिम। पत्नी ने फिर से उनको याद दिलाया कि सुनिए, भूलिएगा नहीं। शंकु नोब्ड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। शंकु ने अपना सिर हिलाया और चला गया, आगे की तरफ बढ़ता गया। एट वंस एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। 1 बजते ही इंटरवल के लिए घंटी ने रिंग किया, अर्थात इंटरवल हो जाता है 1 बजे। ठीक 1 बजे इंटरवल होता है, ठीक 1 बजे इंटरवल होता है। और एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम, होटल एंड टी शॉप फॉर लंच। और तुरंत सभी लोग, कोई घर की तरफ, कोई होटल की तरफ और कोई टी शॉप की तरफ लंच करने के लिए भागने लगते हैं। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु ही केवल अकेला व्यक्ति बचा था जो कहीं भी, किसी भी तरफ नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द पिलर। वह खंभे के सहारे चुपचाप झुका हुआ खड़ा था। इन अ कॉर्नर, एक किनारे पर। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के वेस्ट की तरफ, ऑफिस के पश्चिम दिशा में वह एक खंभे का सहारा लिए शांति से चुपचाप झुका हुआ खड़ा था। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस। उसका दिल
धुंधला पड़ गया था और अधीर होकर के तेजी से ब्रस्टिंग फटा जा रहा था। व्याकुलता से उसका दिल जैसे फटा जा रहा था, इतना घबराया हुआ था। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, थोड़ा समय गुजर गया। द इंजीनियर, वह इंजीनियर, अ शॉर्ट, छोटे कद का, फैट मैन, इंग्लिश मैन, मोटा अंग्रेज आदमी, विथ कैट लाइक आइज, बिल्ली की तरह आँखों वाला, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेच्यू, जो बिल्कुल एक संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखता था, गो आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकलता है। क्लोज्ड द डोर एंड लेफ्ट, दरवाज़ा बंद करता है और ऑफिस को छोड़ देता है। कहते हैं कि थोड़ा समय बाद इंजीनियर, जो छोटे कद का था, मोटा इंग्लिश मैन था, आंखें बिल्ली की तरह थी, जो कि बिल्कुल मार्बल स्टेच्यू की तरह दिखता था, वो कमरे से बाहर निकलता है और दरवाज़ा को बंद करके चला जाता है। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का दिल थोड़ा शांत महसूस करता है, रिलीफ महसूस करता है। अ फ्यू मोर मोमेंट पास्ट, थोड़ा और समय गुजर गया। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, उसकी नज़र में कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। ही वॉक टूवर्ड द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ बढ़ता है। द ग्लास विंडो की तरफ, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, वॉज ओनली पार्सली क्लोज, जो कि हमेशा की तरह बहुत थोड़ी सी बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, और वह सोने की घड़ी टेबल पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कितनी चमकदार थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वो रिटर्न आफ्टर लंच, अब वह अंग्रेज लंच करने के बाद ही लौट करके आएगा। और हिज सिस्टेसा ओनली बाई 4 o'clock, केवल 4 बजे के बाद। अच्छा, स्टेसा में होता है लाइट स्लीप इन द मिडिल ऑफ द वर्क इन नून, एट नून, कहते हैं दोपहर के समय थोड़े समय तक विश्राम किया जाना स्टेसा कहलाता है। अर्थात स्टेसा करके वो विश्राम करके 4 बजे के बाद ही लौट करके आएगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका है। देयर वॉज नो बडी फाउंड, देयर इज़ नो बडी अराउंड, आसपास कोई है भी नहीं। 1 2 3 6 7 मिनट्स पास्ट, इस प्रकार से 1 2 3 6 7 मिनट गुजर जाते हैं। सडनली शंकु थॉट, तभी अचानक शंकु सोचता है। सपोज समवन सी हिम, कल्पना करो अगर उसे कोई देख ले। शंकु मन में सोचता है कि कल्पना करो अगर मुझे कोई देख ले। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जैसे कि पिछले कई दिनों से डर उसको यह काम करने से रोक देता था। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ और आगे कदम बढ़ाता है। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखता है। बट सा नो वन, लेकिन किसी को भी नहीं देखता है, कोई भी आसपास नहीं थे। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय द अर्जेंट नीड ही वॉक टूवर्ड द रूम, और इस प्रकार से वह अब तेज़ी से कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा। नो बडी वॉज देयर, आसपास कोई नहीं था। अ सडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, उसकी सिराओं में, उसकी नसों में एक भय, एक डर गुजर गया, एक सिहरन गुजर गई, एक प्रकार से वो काँप रहा था। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड फिर गुजर गया। ही स्ट्रेस आउट अ हैंड, उसने एक हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और वह सोने की घड़ी उसके हाथ में आ जाती है। डर करके उसका शरीर कांप रहा था, उसकी धमनियाँ, उसकी शिराओं में जैसे गर्म खून बह रहा था, उसका शरीर, उसका दिल फटा जा रहा था। और जब उसने खिड़की के द्वारा अपने खिड़की से होकर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया तो सोने की घड़ी उसके हाथ में आ जाती है। नर्वस होते हुए, हिज आइज़ मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंख ने फिर से एक सर्वे किया, अर्थात चारों तरफ देखा।
नो वन वॉज देयर इन ऑल, वहाँ आसपास बिल्कुल कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउज़र, उसको उसने अपने ट्राउज़र की जेब में रख लिया। उस सोने की घड़ी को उसने अपने ट्राउज़र की जेब में रख लिया था। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, वो अपनी सांसों को रोके हुए था। वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम आगे बढ़ जाने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने फिर पीछे मुड़ करके देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली along द ईस्टर्न कॉरिडोर, तभी उसने किसी को तेज़ी से ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ भागते हुए देखा या जाते हुए देखा। अब जब उसने देखा कि कोई उधर जा रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ, गलियारे की तरफ, पूर्वी गलियारे की तरफ, तो वह डर गया। उसको यह फील होता है कि शायद किसी ने उसको यह काम करते हुए देख लिया है। अब क्या होता है? ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टॉप टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित रूप से वह टाइम कीपर के ऑफिस की तरफ ही जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग इन इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह गेट के पास वॉचमैन को बताने के लिए जा रहा है। ओह गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या वह पकड़ा जाएगा? शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, शंकु डरा हुआ एक खंभे की तरह चुपचाप खड़ा था। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग साइंडर, अब द गोल्ड वॉच सीम्ड, सोने की घड़ी प्रतीत हो रही थी, टू बर्न हिज पॉकेट, उसके पॉकेट को जलाती हुई, लाइक बर्निंग साइंडर, जलते हुए अंगारे की तरह। तो जो सोने की घड़ी उसने अपने पॉकेट में रख ली थी, वो जलते हुए अंगारे की तरह प्रतीत हो रही थी। इट सेंड स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और वह उसकी नसों में भी स्पार्क्स भेज रही थी, अर्थात करंट भेज रही थी। उसकी नसों तक में उसकी जलने की गर्मी, अर्थात उसका डर दौड़ रहा था, उसकी सिहरन दौड़ रही थी। द होल वर्ल्ड सीम्स टू बी स्पाइनिंग अराउंड हिम इन द ब्लेजिंग फायर, कहते हैं द होल वर्ल्ड सीम्ड, पूरा संसार प्रतीत हो रहा था, टू बी स्प्रिंग, उछलता हुआ, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, इन अ ब्लेजिंग फायर, एक जलती हुई आग की तरह, अर्थात ज्वाला की तरह। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ का ब्रह्मांड जो उसके चारों तरफ है, वो उसके चारों तरफ घूम रहा है और जल रहा है। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, और ऐसा लग रहा था कि बालू के हर एक कण से फ्लेम, ज्वाला निकल रही थी, आग निकल रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं पर भी कूलनेस नहीं था, अर्थात कहीं पर भी ठंडा स्थान या शांति नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, हर चीज आग की लपेट में आ गया था, जल रहा था और जल रहा था। तभी आवाज आती है, ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? शंकु turned with a start and saw Madhavan standing close by. शंकु commented out. तो देखते हैं, कोई बाहर से आवाज करता है, ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? भाई शंकु, आप यहाँ पर खंभे की तरह क्यों खड़े हैं? आप यहाँ पर पिलर की तरह क्यों खड़े हैं? शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट, शंकु तुरंत पीछे मुड़ता है, एंड सा माधवन, और माधवन को देखता है। माधवन जो उसका सहकर्मी थे, उन्हीं के साथ काम करते थे, उनको देखता है। स्टैंडिंग क्लोज बाय, बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए। आवाज़ करते हैं माधवन, भाई शंकु, आप यहाँ पर खंभे की तरह क्यों खड़े हैं? और जब शंकु पीछे मुड़ते हैं तो माधवन को अपने बगल में खड़े हुए पाते हैं, और शंकु स्टैंड आउट, शंकु तभी अचानक बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं? नो रीज़न फॉर नथिंग, नहीं नहीं नहीं, कोई कारण नहीं है, बिना कारण के मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, डरी हुई आवाज़ में वो
माधवन को बताते हैं कि नो रीज़न फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं है, किसी कारण से मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ, मैं तो बस यूं ही यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ। आगे आगे बढ़ते हैं। गो ऑन माई लेयर, माधवन सेड विथ अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वॉक। कहते हैं गो ऑन माई लेयर, ठीक है चलो दोस्त काम पर निकलो, काम पर चलते हैं। माधवन सेड विथ अ लाफ, माधवन ने मुस्कुराते हुए कहा, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। तो लेयर मीन्स क्या हो जाएगा? लेयर मीन्स हो जाएगा झूठा। लेयर, लेयर मीन्स झूठा। तो गो ऑन माई लेयर, चल झूठे कहीं के। माधवन सेड विथ अ लाफ, माधवन यह बात मुस्कुराते हुए कहा और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थीफ्ट, अब शंकु सोचता है कि वह हवा से ही गया होगा और उसने चोरी की सूचना दे दी होगी। माई गॉड, एवरीवन प्रोबेबली नो अबाउट इट, हे हे भगवान, लगभग सभी ने, प्रोबेबली मीन्स संभवतः, लगभग सभी लोगों ने संभवतः ये बात जान ली है। कौन सी बात जान ली है? घड़ी चुराने वाली बात जान ली है। ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली। अब यह आप सोचते हैं मन में कि लगभग 800 800 कर्मचारी फैक्ट्री के अराउंड हिम, उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, नॉइजली, शोरगुल करते हुए। अब वो कहते हैं कि अभी सब लोग जान जाएंगे, जब लंच के बाद सब लोग लौटेंगे और मुझे बुलाया जाएगा और मेरे चारों तरफ 800 वर्कर्स खड़े हो जाएंगे और मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेंगे, अर्थात चोर चोर कहेंगे। और दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और वह मेरी तरफ स्कॉर्न की दृष्टि से देखेंगे, घृणा की दृष्टि से देखेंगे। और दे वुड ऑल रिमार्क विथ डिरीजन, और वे सभी मुझे एक ही बात कहेंगे, क्या? थीफ, 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 अर्थात वे मुझे चोर चोर कह करके चिल्लाएंगे। वे सब एक ही शब्द बोलेंगे, चोर चोर चोर। फिर क्या होगा? देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तब उसको सफ़ेद बॉस के पास ले जाया जाएगा, अर्थात उसी बॉस के पास ले जाया जाएगा जिसकी मैंने घड़ी चुराई है, उसके पास मुझे ले जाएंगे। एंड रिप्रीमेंटेड, और वह मुझे फटकार लगाएंगे। तो रिप्रीमेंटेड मीन्स क्या हो जाएगा? फटकार लगाना। तो कहते हैं देन ही वुड गो टेक टू बिफोर द वाइट बॉस एंड रिप्रीमेंटेड, वह मुझे वाइट बॉस के पास ले जाएंगे, मुझे फटकार लगाएंगे, अर्थात वाइट बॉस मुझे डांट लगाएंगे। और हाउ स्ट्रेंटली ही वुड लुक एट हिम, और वह कैसे मेरी तरफ घूर करके देखेंगे, मेरी तरफ गुस्से से देखेंगे। और शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, निश्चित रूप से शंकु को उसके कार्य से डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और दैट फेलो, उसको याद आता है कि उसका एक फेलो था, अर्थात उसी के साथ काम करने वाला वह व्यक्ति था जिसका नाम वैरकी था। वैरकी वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, उसने एक ओल्ड अम्ब्रेला ले लिया था, पुराना अम्ब्रेला चुरा लिया था, जिस कारण से उसको नौकरी से निकाल दिया था। तो मैंने तो सोने की घड़ी चुराई है, मुझे तो श्योरली वो नौकरी से निकाल देंगे। अ कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट, एक ठंडी सिहरन, एक ठंडा भय शंकु के दिल में प्रवेश कर जाता है। विच वॉज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट्स, और जो दुखपूर्ण भाव से उसको चोक कर लेता है, अर्थात उसको बाधित करने लगता है। उसका दिल अब चोक लेने लगता है, अर्थात उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगता है, बैठने लगता है। अब उसको डर लगने लगता है अपने फ्यूचर को याद करके कि निश्चित रूप से वो पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने के कारण अब उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब उसका क्या होगा, इस बात को सोच करके वो बहुत दुखी होने लगता है। अब क्या होता है देखते हैं। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस फॉर द टाइम कीपर ऑफिस, अब वो सोचता है कि जो गार्ड है अभी वो टाइम कीपर ऑफिस के खुलने का इंतज़ार कर रहा है, टाइम कीपर ऑफिस के खुलने का इंतज़ार कर रहा है। और ही वुड कैच हिम, अभी वो उसको पकड़ लेंगे। नो नहीं,
दैट विल लेयर डेंजर, ये कितना खतरनाक होगा, यह कितना डेंजर होगा। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, इसे फिर से उसी स्थान पर रख देना चाहिए। वो सोचता है कि उसे उस सिलेंडर को अर्थात उसे इस गोल्ड चेन को उसी स्थान पर फिर से रख देना चाहिए। आई स्कॉर्चिंग साइंडर, एक जलती हुई अंगार, दैट वॉज बर्निंग टू हिम, जो उसको जला रही थी। अब वो सोचता है मन में कि इस जलती हुई अंगार को अर्थात सोने की घड़ी को, चुराई हुई घड़ी को, उसको उसी स्थान पर फिर रख देना चाहिए। बट देन ओ नो, लेकिन तब वो फिर से याद करता है, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थाउट, अब वो पुनर्विचार करता है और अपने आप से कहता है। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन फाइनली वो अपने विचार को बनाता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और अब वह ऑफिस रूम में फिर से पहुंच जाता है। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, अभी भी विंडो आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, आसपास कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल भी आसपास कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने तुरंत अपनी पॉकेट से उस गोल्ड वॉच को निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक अ एस्पेन लीफ, अभी भी उसका हाथ जैसे बांस की पत्तियां की तरह कांप रहा था, अर्थात उसका हाथ अभी भी ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था। और ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेप्ट, अब वह एक बार फिर से पुनः वर्तमान समय में की स्थिति को याद करता है, अपने घर को याद करता है और अपने न अदा किए गए डेप्ट्स, कर्ज को याद करता है। घड़ी को उसी स्थान पर रखने से पहले वो अपने घर को याद करता है, अपनी स्थिति को याद करता है, अपनी गरीबी को याद करता है और अपने कर्ज को याद करता है। What was to be done, क्या किया जाए, क्या किया जाना चाहिए। शंकु फेल्ट सफोकेशन, शंकु अब घुटन से महसूस कर रहा था। सफोकेशन मीन्स घुटन, शंकु अब घुटन से महसूस कर रहा था। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, और क्या पदचाप की आवाज उसके पीछे से आने लगी थी, अर्थात क्या कोई पीछे तरफ से आ रहा है। समवन वाज रिटर्निंग, क्या कोई लौट रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने टेबल पर उस घड़ी को रख दिया। उसने टेबल पर, ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली, और सांस रोके हुए, वॉकड अवे, वहां से चला गया। अर्थात चुराई हुई घड़ी को वो फिर से उसी स्थान पर रख देता है, इस डर से कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और पकड़े जाने पर उसका कितना मान और सम्मान था वो सब नष्ट हो जाएगा। वो अपने घर की स्थिति को याद करता है, अपने कर्ज को याद करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस कर्ज को, इस घर की स्थिति को तो वह एक दिन मेहनत करके सुधार लेगा, लेकिन अगर उसने अपना सम्मान खो दिया तो उसे वह कभी प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार से फाइनली वो घड़ी को उसी स्थान पर रख करके चला जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हो, कितने बड़े परिस्थिति का पहाड़ भी क्यों ना हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमें अपना मान और सम्मान बचा के रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। इस प्रकार से कहानी का यहीं पर अंत होता है। बच्चों, listen 2 or 3 times the video, and if you found the video useful, then like and share the video and subscribe my channel. Thank you so much.